नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं शिक्षक के गुण और उसकी विशेषता। कोई टीचर अगर है तो उस टीचर का गुण क्या होगा और उसकी क्या विशेषता होगी, और इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं शिक्षक के गुण और उसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो शिक्षक के गुण हैं इसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे शिक्षक की विशेषता। तो बात शिक्षक के गुण की अगर कर ली जाए तो आप सबको पता होगा कि शिक्षक में कुछ गुण तो होने चाहिए। अगर एक टीचर है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए, या अगर कुछ गुण है तभी वो टीचर है, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। अपेक्षाकृत कि शिक्षक में कुछ गुण होना चाहिए, ये कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ये कहें कि अगर यह सारे गुण हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तभी आप शिक्षक हैं। ठीक बात। तो चलिए इसी बात को लेके चलते हैं कि यह सारे गुण हैं तब आप शिक्षक हैं। इस बात को लेके आगे बढ़ते हैं इसी सीढ़ी से चढ़ते हुए। तो सबसे पहला गुण कौन सा होना चाहिए अगर आप शिक्षक हैं? तो विषय में गहन ज्ञान, डीप नॉलेज। आपके सब्जेक्ट का आपको गहन ज्ञान होना चाहिए। आपको आपके सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें डीप में पता हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ आपको पता होगा तभी आप टीचर बनेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का सब कुछ नहीं जान सकता। इसलिए यह रहे कि नहीं, एक अच्छा नॉलेज हो आपके पास, एक बेहतर इंफॉर्मेशन हो जो बच्चों तक आप ट्रांसफर कर सके। ठीक बात। तो पहला क्या होना चाहिए? डीप नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, वही व्यक्ति टीचर है जिसके पास संचार कौशल ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का तरीका, समझाने का तरीका। और देखो, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ शब्दों से नहीं होती है, उसमें फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं और इंटरेक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। और जिस व्यक्ति में ये सारी चीज़ें मिल जाएं उसका कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होगा, और जिसका कम्युनिकेशन ठीक ठाक होगा वो क्या होगा? टीचर बन जाएगा, एजुकेटर होगा, शिक्षक होगा। बात समझ में आई? तो शिक्षक बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। यानी आप अगर किसी चीज़ को समझाओ तो वह व्यक्ति उसी भाषा में समझ पाए, या सामने बैठे सारे स्टूडेंट वही समझ पाए जो आप समझाना चाहते हो। ठीक बात। तो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद आना सहानुभूति। ठीक है, धैर्य और सहानुभूति। छात्रों के प्रति सहानुभूति, यानी बच्चों के प्रति क्या हो? सहानुभूति हो, और खुद में बहुत ज्यादा धैर्य हो, ताकि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों का माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता। 100 बच्चे आपसे एक जैसा प्रश्न नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ बदमाशी भरे प्रश्न करें, हो सकता है कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करें, हो सकता है कुछ के प्रश्न ऐसे हों जिसका कोई तर्क ही ना हो। तो आपको क्या करना होगा? धैर्य से उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा बहुत आसानी से। क्लियर बात। उसके बाद आता है नवाचार। देखो, नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए, नई नई चीजें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ढूंढना चाहिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ या पढ़ा रहे हो। हर टीचर का यह धर्म है कि बच्चों को नई चीजों से जोड़ के रखे। ऐसा नहीं है कि सन 70 की अगर उसने नोट्स बना रखी है और वही नोट्स पढ़ाता 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 चले, नहीं, उसको क्या करना है? हर साल उसमें अपडेट करना है। ठीक बात। तो आपके पास अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप में यह गुण भी होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। ठीक है, ताकि छात्रों को आप प्रेरित कर सकें सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और इन सारी चीजों को मिला करके जब प्रॉब्लम आए तो उसके सलूशन के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप शिक्षक बनने के लायक हैं। तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप में यह भी गुण होना चाहिए कि आप बच्चों को क्या कर सकें? मोटिवेट कर सकें, प्रेरित कर सकें। ठीक है। उसके बाद आता है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रभावी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। आपको कई क्लासेस लेनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, पिक्चर ऐड करने पड़ेंगे, और इन सब के लिए क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। तो आपको क्या करना है? समय का प्रबंधन करना है। ये नहीं है कि सुबह घरवाली से झगड़ा किया और पता चला कि पूरे दिन क्लास में जा करके आपका टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि जो टाइम आपको अपनी स्टडी में देनी थी, अपनी प्रिपरेशन में देनी थी, वो तो आपने झगड़े में बिता दिया। अब किया नहीं, हो गया, वो अलग बात है, वो टाइम चला गया, समस्या क्रिएट हो गई। अब समस्या वो क्या है? पूरे दिन चलती रहेगी, पूरा दिन आपका टाइम डिस्टर्ब है। तो
आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर ये आ गया तो शिक्षक बन जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी से झगड़ा नहीं होगा, वो तो होगा कभी ना कभी। इतनी देखो, अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इतने बड़े जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति तो आएगी। हाँ, उसको टाइम के साथ मैनेजमेंट करने का मतलब है टाइम के साथ उसको सॉल्व कर लो। थोड़ा टाइम दे करके उस मामले को शांत करके घर परिवार में खुशी का माहौल बना के आप कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, जहाँ जाना आप जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या करना है, टाइम को मैनेजमेंट करना है। ठीक, यह है शिक्षक का गुण। बात कर ले अगर हम लोग शिक्षक की भूमिका की, रोल ऑफ टीचर, शिक्षण की भूमिका क्या होती है। इतने गुण आ गए आपके पास, आप शिक्षक बन गए। अब आप शिक्षक बन गए तो आपकी भूमिका भी होगी कुछ। अब आपकी भूमिका क्या होगी उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, एक ऐसा शिक्षक है जो प्रभावी शिक्षक की भूमिका निभाएगा, जिसमें मार्गदर्शक का रोल सबसे ज्यादा होगा। उसका क्या होगा, मार्गदर्शक का रोल होगा, गाइड का रोल होगा कि भाई क्या करो, शैक्षणिक व्यक्तिगत विकास में सही दिशा दिखाना। शैक्षणिक विकास हो या व्यक्तिगत विकास हो, स्टूडेंट को सही दिशा दिखाना टीचर का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह होती है उसकी प्रभाविक भूमिका। ठीक है, प्रभावी भूमिका में सबसे पहला नंबर आता है अच्छा मार्गदर्शन देना। आप एक अच्छे मोटिवेटर बन जाओ। ठीक है, लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करना होगा, टारगेट की तरफ उसे पुश करना होगा। स्टूडेंट को क्या करना होगा, टारगेट की तरफ पुश करना होगा, अच्छे से उसे मोटिवेट करना होगा ताकि वो कंप्लीट कवर करने का प्रयास करे होल ऑफ सिलेबस, एंड रिजल्ट को क्या करे, अपने अकॉर्डिंग लाने का प्रयास करे। तो रिजल्ट को अपने अकॉर्डिंग लाने का प्रयास करे तभी जाकर के काम बनेगा। ठीक है, ये आपका काम होगा। अब संचारक है, सरल और स्पष्ट तरीके से सामग्री को प्रस्तुत करें। जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत सरल हो और स्पष्ट हो, क्लियर हो जाए बच्चों को। नहीं होता है तो एक दो एग्जाम्पल चेंज करके आप समझाएं। मान लीजिए अगर कुछ समझाना चाहते हैं, आपके बच्चों को समझ नहीं आता, तो आप एग्जाम्पल चेंज कर दें। एक दो एग्जाम्पल चेंज करेंगे, बच्चों को समझ में आ जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद होता है प्रशिक्षण, कौशल विकसित करने में सहायता करें। ठीक है, छात्रों को क्या करना है, कौशल, स्किल भी डेवलप करवानी है। ठीक है, सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, उन्हें अच्छा नागरिक भी बनाना टीचर का कर्तव्य होता है। छात्रों की प्रगति का आकलन कर उन्हें उचित फीडबैक दें, मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें। एग्जाम से पहले कई टेस्ट होते हैं, आपके एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम से पहले कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं। उस टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाए, समझाया जाए, निर्देशित किया जाए कि अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लिया है और इसमें से एक टॉपिक आपसे नहीं बन पा रहा है, जैसे कि हायर एजुकेशन क्वेश्चन आप ठीक ठाक नहीं बना पा रहे हैं, आपने बाकी के तो अच्छे नंबर लाए, मगर इससे क्वेश्चन आने वाली संख्या में से अगर 5 क्वेश्चन रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आपने सही किया। अब इस आधार पर, इस इवैल्यूएशन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपको हायर एजुकेशन को थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है, ताकि वहां से भी 5 क्वेश्चन में आप लगभग 4 क्वेश्चन करके आ जाएं। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन। अगला है समस्या समाधान। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, छात्रों को समस्या समाधान करने के लिए तैयार करना। अगर आप स्टूडेंट को पूरी तरह से समस्या समाधान करने के लिए तैयार कर पाते हैं तो आप एक बेहतर टीचर हैं। और प्रभावी शिक्षण की जो भूमिका है उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक बात। तो प्रभावी शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ एक एजुकेशन देना नहीं है, उसका मतलब है आपको एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जिसमें उसके पास बहुत सारी चीजें हो, नॉलेज हो, स्किल हो, वैल्यू हो, ठीक है, एटीट्यूड हो, एक पर्सनालिटी डेवलप हो और वह समाज, अपना और देश का विकास कर पाए। क्लियर बात। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कवर किया एक शिक्षक का योगदान